हम थे अमीनगर सराय में। हाँ जी, सराय वाले। हाँ जी जी, बैठे हैं जी बाबू जी साहब। पुराना स्थानक था, अब तो आप लोगों ने नया स्थानक बना लिया, बड़ा भव्य पुराना स्थानक था। गर्मियों के दिन थे, ऊपर तपन सी हो जाती थी, तो सुबह दोपहर का आहार करके हम संत नीचे आ जाते थे। फट्टा था, मैं गुरु महाराज का आसन लगा देता। फट्टा ऐसी जगह था कि वहाँ जैसे ये वाला हॉल है, इसके साथ इधर कमरा है, एक उधर कमरा है, इधर से आने जाने वाले होते थे। तो मैं पट्टा ऐसे लगा हुआ था, जैसे ये पट्टे लगे हुए, इसके पीछे था दरवाज़ा। मैं वहाँ दरवाजे में वहाँ आसन लगाता था उनके पास में, इधर से लोग दर्शन कर लें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और मेरे को कोई सेवा का काम हो तो मैं पास होता था। दिन का समय, आहार के बाद विश्राम, गुरु महाराज लेट गए, मैंने अपना आसन लगा लिया, मैं भी अपना लेट गया। बात भी कर लेते, दादा पोते का मामला कुछ, वो मेरे कोई प्रेरणा होती, बात होती, कह देते। उस दिन मैं बोला, मैं गुरु महाराज अगर आप कहो तो आपका पट्टा कल से इस वाले कमरे में लगा दूं जिसके अंदर मैं लगा। बोले क्यों, क्या बात? मैं कहा इसमें ठंडक है, और यहाँ हॉल में जो है ना इतनी ठंडक नहीं, इसमें ठंडक, इसमें लगा दूं। और तो कुछ कहा नहीं। बोले तो ठंडक के ज़्यादा चक्कर में मत रहा कर। और तो कुछ कहा नहीं। बोले तो ठंडक के ज़्यादा चक्कर में मत रहा कर, जहाँ ठंडक होती है ना वहाँ सांप आ जाता है। मैं बोला, मुझे सांप कहाँ से आएगा? तीन तरफ से तो बंद, आएगा तो आपकी तरफ से आएगा, ऐसे ही बस जितनी समझ होगा आएगा तो आपकी तरफ से। बोले कुछ नहीं पता होता तो अपना ध्यान से आया कर। कुछ नहीं, मेरे को इतना कहाँ ज्ञान जो भाई ये क्या कह रहे हैं कुछ, मैंने कुछ नहीं, बस बात की परवाह करी। दूसरे तीसरे दिन शाम का समय, गुरु महाराज को मैंने शाम के समय का पानी दे दिया। वो एक कागज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ मेरी किताबें भी रहती थी, अखबार भी रहता था उसमें, तो अंधेरा सा कुछ हो गया था। मुझे कागज़ में लाया, मैं गया जहाँ मेरी किताबें थी और अखबार रखा रहता था। मैंने देखा एक सफ़ेद कुछ था, मैं कागज़ का टुकड़ा समझ के उस पर हाथ मारा, उठाने को हाथ मारने, और मारी फूंकार जोर से। फूंकार मारते भी इतनी हिम्मत में खड़ा रह जा, मैं फट पिछा, मुझे सांप आ गया। गुरु महाराज को बोला, बोले अच्छा सांप आ गया? मुझे हाँ जी। बोले तो इधर आ जा, तेरे को क्या कह रहा है? माँ जी ये तो रहने नहीं देगा इसमें। बोले कुछ नहीं, तू क्यों फिक्र कर रहा है? थोड़ी देर के बाद शाम के समय भाई सामायिक करने आते थे, उनमें से अपने हकीम इंद्र सेन जी भी होते थे इनके, हाँ जी वो भी होते थे, और बड़े बाबा जी और श्रावक लोग। तो चौकीदार ने, सेवक ने कहा जी लाला जी इस कमरे में सांप बैठा है, सांप आ गया। सॉरी इकट्ठे बोले सांप आ गया, और बोले वो रात को तो बड़ी वैसी बात है भाई, इसको निकालो। वहाँ कई लोगों को सांप पकड़ने का बड़ा अच्छा अभ्यास था उसमें, और उसको एक लकड़ी को बांध कर कैसे बनाकर फंदा, और उसमें उसको फंसा करके निकाल लेते थे। उसको जो है वो पकड़ने, वो काबू में आए, उन्होंने टॉर्च लगाई। बंद हो, क्या बताऊँ आपको, जिंदगी में आज तक ऐसा सांप नहीं देखा, ऐसा सफ़ेद जैसे दूध का रंग हो, मटमैले से और से चिटके हुए तो बतेरे देखे, लेकिन इतना सफ़ेद बिल्कुल। वो भाई भी देखते बोले ये देवता है, कभी हाथ जोड़े कभी कुछ करें, और वो काबू में ना आए। वो बतेरा उसको धोखे में फंसा करके फंदे में लेना चाहे, आए नहीं वो। गुरु महाराज बोले ये ऐसे नहीं होता, इसको रास्ता तो दो, अपने आप निकल जाएगा ये। भाई इधर हटे, और एक तीसरा दरवाजा था, फक से फटाफट फटाफट वो निकला, और आगे ईंटें पड़ी थी, अब मिले वो, अब दिखाई दे वो किधर गया, क्या हुआ। और तो भाई बात भूल गए, बोले जी जो कुछ था तो था। बोले ऐसा सांप ही नहीं देखा जिंदगी में, सांप तो हमने भी बहुत देखे। बोले ऐसा इतना सफ़ेद आज तक देखने के अंदर नहीं आया। मैं याद करता हूँ, गुरु महाराज बोले
तो ठंडे के चक्कर मना रहा, अगर ऐसे में सांप भी आ जाते हैं। वहाँ कभी सांप पाया नहीं स्थानक में, कभी काम पड़ा नहीं, बाद में आया नहीं। पहले भाई भी बोले यहाँ तक कभी आया नहीं, आज तक कभी देखा नहीं कभी स्थानक में सांप। हम भी इतना रहे वहाँ, कभी बाद में काम पड़ा नहीं। अब ये भी बाई चांस होगी। क्या क्या बातें कहें बाई चांस की। वो तो जो मुख से कहते उस समय नहीं थी ये बात दिमाग में, भाई महाराज ये कह रहे हैं, आज्ञा तो ठीक है, जो गुरु ने कहा वैसा मान लिया, परंतु इस बात का कोई संबंध है ये नहीं ख्याल था। सहज रूप से कहा, कभी नहीं कहा मोतीराम को किसी भाई को, भाई देख के उस दिन कहा और उसी दिन काम ये हो गया। उस दिन मेरे से बोले, पहले कभी नहीं कहा, बाद में कभी नहीं कहा, उस दिन ही काम हो गया। और एक तो नहीं, सैकड़ों बातें हैं उनके जीवन की। ये इस तरह की बात उनके जीवन में उनके योग साधना से प्रकट हुए। वचन सिद्धि, जिसको जो कह दिया, जैसे कह दिया बस उसी तरह से वही घटना घटित हो जाती।